नमस्कार। वेलबियंस वेलनेस ये जो YouTube चैनल है उसमें आपका सर स्वागत है। और आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं। जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या वो दिन के जो भी कॉल्स आते हैं उसके ऊपर जो भी सिम्टम रहता है या डायग्नोसिस रहता है उनके बारे में हम लोग आपको जानकारी देने वाले हैं वीडियो की तहत। तो आज मुझे सुबह जो कॉल आया था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज सुबह एक पेशेंट है, उनका मेरे को कॉल आया कि डॉक्टर मुझे दूसरे कोई एलोपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आपको वर्टाइगो है, तो वर्टाइगो के ऊपर आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं क्या। तो मैंने उनको बोला कि देखिए ये वर्टाइगो, उन्होंने बोला जरूर, लेकिन वर्टाइगो ये डायग्नोसिस नहीं हो सकता। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जैसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्कर आ रहा है मुझे, सब आजू बाजू का सब घूम रहा है, मैं चक्कर आने जैसा फीलिंग कर रहा हूँ, तो उसी चक्कर को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्टाइगो कहते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके कोई भी हमारे पास आएंगे या किसी भी डॉक्टर के पास आएंगे, अगर हमारे पास आएंगे तो हम लोग आपको सवाल करेंगे ही कि आपको एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है। यानी आजू बाजू का सब घूम रहा है जिसे हम लोग वर्टाइगो कहते हैं, या आपका खुद का बैलेंस जा रहा है जिसे हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गिडीनेस कहते हैं। तो उसके ऊपर बाकी के आगे की ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस डिपेंड करता है। इसलिए आपको ये जानकारी आपके डॉक्टर को देनी बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो चलिए चलते हैं कि ये अगर हम लोगों ने कहा कि ये लक्षण है, डायग्नोसिस नहीं है, तो फिर डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से वर्टाइगो हो सकता है। 3 चीजें हैं इसमें जिससे वर्टाइगो हो सकता है। पहली जो कॉमनेस्ट दिखने वाली चीज है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत बार हमारे विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हमें जो वर्टेब्रल कॉलम रहते हैं, नेक का जो वर्टेब्रल कॉलम रहते हैं उसके बीच में जो स्पेस रहती है, वो वर्टेब्रल कॉलम के बीच के स्पेस में बॉर्डर पे ऑस्टियोफाइट्स आते हैं, जैसे कांटों जैसे चीजें वहां पे प्रोड्यूस होती है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से। और वो जो कांटे हैं या ऑस्टियोफाइट्स जिसे हम कहते हैं, वो आपके नर्व के ऊपर प्रेशर करते हैं और उसके कारण जो कंप्लेंट्स डेवलप होते हैं उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। वर्टाइगो उसी एक डायग्नोसिस का एक सिम्टम है। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहा तो वर्टाइगो हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जिसे हम मीनियर्स डिसीज कहते हैं। मीनियर्स डिसीज में 3 चीजें दिखती है हमें। एक वर्टाइगो रहता है, दूसरा जो रहता है वो टिनिटस जिसे बोलते हैं, जिस वजह से टिनिटस का मतलब यह है कि आपके कान में सुन या कोई भी किस्म की आवाज आ रही है। और तीसरी चीज है आपका सुनाई देना कम होना। अगर ये 3 चीजें आप में अगर दिखाई देती है तो उसका डायग्नोसिस यूजुअली मीनियर्स डिसीज होता है। इसके अलावा अगर आपने कुछ खाना नहीं खाया है दिन में और आपका पेट खाली है, उसके वजह से अगर आपका ब्लड शुगर अगर डाउन हो गया तो भी आपको चक्कर आने की संभावना रहती है। तो ये 3 चीजें हैं, वो कंसिडर करके उसके बारे में फिर जो भी डायग्नोसिस रहेगा उसी के ऊपर हमारी ट्रीटमेंट निर्भर करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में वर्टाइगो का अच्छा इलाज हो सकता है। कंप्लीट पूरा जो भी वर्टाइगो ये सिम्टम है, कंप्लेंट है, वो पूरी आपकी जा सकती है। अगर लॉन्ग लास्टिंग है तो भी जा सकती है, अगर शॉर्ट टर्म है तो भी जा सकती है। तो लेकिन कैसा है कि डिसीज डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक कोई जो मरीज है उसी का ये जो सिम्टम है वर्टाइगो वो जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो 100% होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर कैल्शियम और विटामिन डी ले लिया, जो हम लोग आइदर हमारी तरफ से देते हैं या तो फिर प्रिस्क्राइब करते हैं बाहर से, तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में लेते हुए आपका वर्टाइगो कंप्लीटली क्योर हो सकता है। लेकिन जिनको मीनियर्स डिसीज है उनमें से 50% पेशेंट है वो पूरे ठीक हो सकते हैं। 50% पेशेंट्स में ये कंप्लीटली क्योर शायद नहीं हो सकता। उसकी शायद वजह हो सकती है अगर जिनको डिजेनरेटिव चेंजेस है बॉडी में और सनाइल चेंजेस है, उसकी वजह से उनको अगर सेकेंडरी अगर ये दिखता है तो शायद उसकी कोई दवा हम लोग नहीं दे सकते। तो आपका केस लेकर आप जैसे ट्रीटमेंट चालू करेंगे, 3 हफ्ता 4 हफ्ता जब भी ट्रीटमेंट चलेगा आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो हमें पता चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट चालू करना है या चालू रखना है या बंद रखना है या बंद कर देना है। अगर
अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और चालू रखते हैं तो कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्ते बाद कंप्लीटली आप क्योर हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। और उसके बाद में थोड़े टाइम तक आपको ये दवा लेनी है रिलैप्स ना होने के लिए, और उसके बाद में आप वो दवा रुका सकते हैं। और अगर आप दवा रुका भी देंगे तो भी आपका वर्टाइगो वापस नहीं आएगा, जो जिसे हम कहते हैं कि वो कम्प्लीटली क्योर हो गया। तो ये आज हम लोगों ने देखा, वर्टाइगो के ऊपर जानकारी ली हम लोगों ने। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइएगा। उसमें ऑल जो सेटिंग है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो जब भी अपलोड होएगा, कुछ भी हमें अगर इवेंट ऑनलाइन लाइव करने वाले हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।